इस्कीमिक इस्कीमिक में भी इन्वेस्टिगेशंस वही आएंगी, एफएफए, ओसीटी एंड फंडस एग्जामिनेशन। इसकी जो उसमें हमें किस तरह के हेमरेजेस मिले थे। नॉन इस्कीमिक टाइम में हमें फ्लेम शेप्ड हेमरेज मिलते हैं, इसमें हमें टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस के हेमरेजेस मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन इसकी सेम है एफएफए में, बस हमें नॉन परफ्यूजन मिलेंगी, ठीक है। उसमें एफएफए में हमें परफ्यूजन मिलती है। ओसीटी में हम मैक्यूला के लिए कराएंगे। फंडस में हमें हेमरेजेस दिखेंगे, ठीक है। ये नॉन परफ्यूजन दिखाई हुई है, आगे कहीं कहीं पे फ्लोरेसेंस नहीं जा रहा, इसकी बस इसका मतलब है इस्कीमिया है, कहीं पे एक्लूजन हुई हुई है। कॉम्प्लिकेशन इसकी मैकुलर इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है ना। सिस्टोइड मैकुलर एडिमा हो सकता है जो पीछे वाले का भी था। इसके अलावा न्यू वेस्कुलर ग्लाकोमा हो सकता है, जिसको हम रूबियोसिस आयराइडस भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि इसमें सेकेंडरी ग्लाकोमा है ना, न्यू वेस्कुलर ग्लाकोमा, रूबियोसिस आयराइडस भी कहते हैं। तो वो इसका कॉज क्या होता है, ये यूक्यू है। इसका कॉज क्या होता है कि एक तो स्क्लेरोसिस हो गई है, दूसरा एंटीरियर चैम्बर के एंगल पे ना न्यू वेस्कुलराइजेशन हो गई है। दो बातें हैं, स्क्लेरोसिस प्लस न्यू वेस्कुलराइजेशन एट एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में जो एंगल होता है ना, जिसके ब्लॉक होने की वजह से ग्लाकोमा होता है, वहाँ पर स्क्लेरोसिस हो गई है और न्यू वेस्कुलराइजेशन हो गई है, उसकी वजह से न्यू वेस्कुलर ग्लाकोमा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांच रेटिनल वेन एक्लूजन। इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है हमें क्या मिलता है, कॉटन वूल स्पॉट्स मिलते हैं और इसके अलावा हेमरेज मिलता है जिसने एक क्वाड्रेंट को, सिर्फ एक क्वाड्रेंट को कवर किया हुआ है। जो हमने पीछे पड़े सेंट्रल वाले, उसने तमाम क्वाड्रेंट्स को कवर किया हुआ था, इसने सिर्फ एक क्वाड्रेंट को कवर किया हुआ है। इसके अलावा जो हेमी रेटिनल है, इसने लोअर हाफ ऑफ रेटिना को कवर किया हुआ है, ठीक है, लोअर हाफ को, हेमी हाफ। ब्रांच रेटिनल की टाइप्स दो होती हैं, क्वाड्रेंट और हेमी रेटिनल। क्वाड्रेंट में एक क्वाड्रेंट को करेगा और हेमी रेटिनल में हाफ रेटिना को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन इसकी सेम है, फंडस एग्जामिनेशन कराएंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस में न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, और क्रॉनिक मैकुलर एडिमा। क्रॉनिक मैकुलर एडिमा, अभी तक मैकुलर एडिमा हमने तीनों में कॉम्प्लिकेशन पढ़ी हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेटिनल। पहले हमने वेन्स पढ़ी हैं, अब आर्टरीज आ जाएंगी। रेटिनल आर्टरी एक्लोजन, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, सेंट्रल हो सकती है, ब्रांच हो सकती है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लोजन की कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं या एम्बोलस की वजह से हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है चेरी रेड स्पॉट, जो डायग्नोस्टिक होता है फॉर सेंट्रल आर्टरी रेटिनल रेटिनल आर्टरी एक्लोजन के लिए, ठीक है। तो डीडीज होते हैं चेरी रेड स्पॉट के, क्वेश्चन है, यूक्यू है इसके। एक तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लोजन हो गई ना, दूसरा स्टेसिस डिजीज़ हो सकता है, नेमन पिक डिजीज़ हो सकता है, सैंडहॉफ डिजीज़ हो सकता है, सियालिडोसिस टाइप 1 एंड टाइप 2, और जनरलाइज्ड गैंग्लियोसाइडोसिस हो सकता है, जिसको हम GM1 गैंग्लियोसाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। दो ऐसे हैं, सैंडहॉफ सियालिडोसिस, CRVO और CRAO, जिसको हम सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लोजन भी कहते हैं, टेसिस डिजीज़, निम मैन पेक डिजीज़ के नाम। क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लें तो सिम्टम्स आएंगे और साइंस आएंगे। सिम्टम्स में अच्छा, इसका एक क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं, उसके जितने भी साइंस होते हैं ना किसी भी चीज़ के, वो इन्वेस्टिगेशन, वो किस चीज़ के कैसे करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस हैं। तो इसके सिम्टम्स में पहले है एमोरोसिस फ्यूगस। इसमें क्या होता है कि पेनलेस सडन ट्रांजिएंट पेनलेस लॉस होता है मोनोकुलर, एक आई में, ठीक है। ऐसे लगता है किसी ने ना कर्टन, किसी ने आंखों के आगे एकदम पर्दा आ गया है, ठीक है। कर्टन कमिंग डाउन ओवर द आई, ये पेपर उसमें आता है सिनेरियो में। एमोरोसिस फ्यूगस भी सिनेरियो में आता है। साइंस में हम इसको ईवो FA से कर सकते हैं, F दो हैं, ठीक है। F ऑलमोस्ट सब में दो ही हैं, एक FFA के लिए रिप्रेजेंट होता है और दूसरा होता है फंडस एग्जामिनेशन के लिए। तो E से हमारे पास इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी है, जिसमें हमें डिमिनिश्ड B वेव्स मिलेंगी। V से विजुअल एक्टिविटी है जो कि रिड्यूस हुई होगी, इसमें लाइट की मतलब लाइट की परसेप्शन भी नहीं होगी, इतनी लॉस है V। O से ओसिटी, ठीक है। ओसिटी में हमें एम्बोलस के प्लेग मिलेंगे। और खैर नाम सिर्फ नाम साइंस में तो हमें रखने हैं, लेकिन अगर तो इन्वेस्टिगेशन आती है तो इन्वेस्टिगेशन का सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है। ओ से ओसिटी में हमें एम्बोलिक प्लेग्स मिलेंगे। फंडस एग्जामिनेशन है और FFA है।
एफ में क्या है कि हमें डिले फिलिंग नहीं हो रही, ठीक है, आर्टीरियल फिलिंग में डिले है क्योंकि वहाँ पे एडिमा हुआ है। और फंडस एग्जामिनेशन में हमें काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं, इसको हम पेल कैन से याद कर सकते हैं। पेल कैन, पेल पेल से ही जाहिर है पेड रेटिना की पेल वाइटिश अपीयरेंस हो जाती है, पेल वाइटिश अपीयरेंस ऑफ द रेटिना, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग हुई हुई है एडिमा की वजह से, तो उसकी वजह से रेटिना वाइट हो जाता है। सी दो है, चेरी रेड स्पॉट होता है, ठीक है, और कैटल ट्रैकिंग होती है। चेरी रेड स्पॉट क्या होता है कि जो रेटिना होता है, रेटिना के नीचे क्या होता है, क्रोइड में होती है वेसल्स, ठीक है, रेटिना थिन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी रेटिना थिन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रोइड की वेसल्स है ना नीचे नज़र आ रही होती है। कहाँ पे नज़र आ रही होती है, मैकुला के सेंटर में ऑरेंज रिफ्लेक्स मिलता है, ठीक है, ऑरेंज रिफ्लेक्स इज सीन इन द सेंटर ऑफ मैकुला। इसके अलावा सी से दूसरा है कैटल ट्रैकिंग। कैटल ट्रैकिंग में क्या होता है कि रेटिनल वेन्स में ना सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ए से हमारे पास क्या है, एट्रोफिक चेंजेस, ठीक है, एट्रोफिक चेंजेस क्या होता है में क्या होता है कि आर्टरीज थ्रेड लाइक हो जाती हैं। एट्रोफिक क्या है, उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, तो आर्टरीज क्या है कि थ्रेड लाइक हो जाती हैं, थ्रेड आर्टरीज थ्रेड लाइक हो जाती हैं। ये बात सिनेरियो में पूछते हैं। इसके अलावा एन से क्या है, नैरोइंग आर्टरीज, एक तो थ्रेड लाइक हो गई, दूसरी नैरोइंग हो गई, नैरोइंग की वजह से भी थ्रेड लाइक होंगी, ठीक है। पेल कैन है, पेल में पेल वाइटिश अपीयरेंस आ जाती है। सी से एक चेरी रेड स्पॉट आ जाता है, और दूसरा सी कैटल ट्रैकिंग है। ए से आ जाता है एट्रोफिक चेंजेस, और एन से नैरोइंग आ जाती है। ये दिखाया हुआ चेरी रेड स्पॉट सेंटर इन द मैकुला में, ठीक है, और साइडों पे जो रेटिना है वो वाइटिश अपीयरेंस दे रहा है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम देखेंगे तो इसको हम मोती साहब से याद कर सकते हैं, ठीक है, मोती साहब से, मोती साहब MOTISB, ठीक है। एम से क्या है, एम से मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, ठीक है, स्टीरॉयड है। ओ से अकुलर मसाज। टी से क्या है, ट्रांसल्यूमिनल एंडीएग लेजर एम्बोलाइसिस एंड एम्बोलेक्टमी। इसके बाद आई से क्या आता है, आई से आ जाता है IOP, ठीक है, IOP इंट्राकुलर प्रेशर को रिड्यूस करना है। और एस से क्या है, सबलिंगुअल आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, सबलिंगुअल आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। और बी से आ जाता है ब्रीदिंग ऑफ हाई ऑक्सीजन। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांच रेटिनल आर्टरी एक्लूजन, ये एम्बोलस की वजह से ज़्यादातर होती है, ठीक है। इसमें दिखाया हुआ है ब्रांच चेरी रेड स्पॉट मिल रहा है, रेटिना ओपैक है और रेटिनल वेसल्स एक्लूडेड है, लेकिन ये ब्रांच है इसलिए सारी एरिया में नहीं है। ब्रांच का ट्रीटमेंट देख लें तो इसका ट्रीटमेंट सेम है जैसे कि हमने सेंट्रल आर्टरी के लिए किया मोती साहब से, ठीक है। इसमें हमने जो टी वाला था ना, ट्रांसल्यूमिनल एंडीएग लेजर, ठीक है, एम्बोलाइसिस, उसमें अगर वो कहते हैं कि अगर तो एम्बोलस विजिबल है तब हम करेंगे, वरना नहीं। ये दिखाया हुआ है नॉन परफ्यूजन एरियाज हैं, एक्लूजन ऑफ ब्रांच रेटिनल आर्टरी की एक्लूजन हुई है, ब्रांच रेटिनल आर्टरी की एक्लूजन हुई है, और उसकी वजह से आगे जो एरिया है ना ये सारा का सारा इसमें परफ्यूजन नहीं हुई।